तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस फिल्म का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यश चोपड़ा द्वारा निर्देशित इस म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म की कहानी के बारे में। 1976 में रिलीज हुई इस फिल्म की कहानी अतीत, वर्तमान और रिश्तों की जटिलताओं को बहुत ही खूबसूरत और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत करती है। फिल्म की कहानी अमिताभ बच्चन यानी अमित नाम के कवि के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि राखी यानी कि पूजा से प्यार करता है। लेकिन परिस्थितियों के चलते पूजा की शादी शशि कपूर यानी कि विजय से हो जाती है। अमित भी वहीदा रहमान यानी कि अनारकली से शादी कर लेता है। दोनों ही अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बीते हुए पलों की भावनाएं और यादें उनके वर्तमान को प्रभावित करती हैं। तो फ्रेंड्स, कहानी आगे बढ़ती है जब उनके बच्चों विक्रम, जो कि ऋषि कपूर रोल निभाते हैं, और पिंकी नीतू सिंह के बीच में प्रेम संबंध बनते हैं। ये फिल्म प्रेम, त्याग और परिवार की जटिलताओं को गहराई से समझने की कोशिश करती है। जहाँ तक इसके निर्देशन की बात है, तो यश चोपड़ा ने इस फिल्म में परिवार के रिश्तों की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को बहुत ही सार्थकता और संवेदनशीलता के साथ चित्रित किया है। उनकी निर्देशन शैली में भावनाओं की गहराई और उनकी अभिव्यक्ति को एक अलग ही ऊंचाई मिली है। कभी कभी में उनका काम न सिर्फ उस समय के सिनेमा के लिए बल्कि भारतीय फिल्मी इतिहास के लिए एक मील का पत्थर है। इस फिल्म का टाइटल कभी कभी रखने के पीछे यश चोपड़ा को बहुत सुझाव मिले थे। कुछ लोगों का विचार था कि ये टाइटल बहुत साधारण है, लेकिन दोस्तों, यश चोपड़ा अपने फैसले पर अड़िग रहे। फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर यश चोपड़ा और इस फिल्म के पटकथा लेखक के बीच में बहुत विचार विमर्श हुआ। ओरिजिनल स्टोरी में अमित और पूजा के बीच एक और टकराव का सीन आता था, जिसे कि बाद में हटा दिया गया। यश चोपड़ा का विचार था कि फिल्म का एंडिंग सुकून भरा होना चाहिए, ताकि दर्शक थिएटर के बाहर पॉजिटिव फीलिंग्स यानी कि पॉजिटिव वाइब्स लेकर निकल सकें। फिल्म की रिलीज के बाद इसकी गहराई और संजीदगी को लेकर दर्शक और क्रिटिक्स के अलग अलग रिएक्शंस थे, लेकिन धीरे धीरे ये फिल्म क्लासिक का दर्जा हासिल कर गई। यश चोपड़ा ने एक बार कहा था कि ये फिल्म उनके दिल के करीब थी। कभी कभी एक फिल्म ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक अनुभव है। इसके निर्माण से जुड़ी ये कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि यश चोपड़ा और उनकी टीम ने इसे एक यादगार मास्टरपीस बनाया। एक क्रिटिक के नज़रिए से अगर मैं कभी कभी की स्टोरी लाइन और डायलॉग्स के बारे में बात करूं, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि कभी कभी की स्टोरी लाइन बेहद मजबूत है। इस फिल्म की कहानी साधारण लव ट्रायंगल से परे जाकर इसके विभिन्न पात्रों के जीवन की भावनाओं और संघर्षों को गहराई से प्रस्तुत करती है। साहिर लुधियानवी के संवादों और गीतों ने इस फिल्म में जान डाल दी है। फ्रेंड्स, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है जैसी लाइंस ना सिर्फ अमर हैं बल्कि इस फिल्म की आत्मा को अभिव्यक्त करती हैं। साहिर लुधियानवी द्वारा लिखी गई इस कविता को इस फिल्म का मुख्य थीम बनाने का आइडिया यश चोपड़ा का ही था। साहिर की कविताओं ने इस फिल्म को एक अलग ही आयाम दिया और उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बेहद सीरियसली काम किया। दोस्तों, इसी तरह से एक और गीत तेरे चेहरे से नज़र नहीं हटती युवा प्रेम की मासूमियत को उजागर करता है। इसी तरह से गीत मैं पल दो पल का शायर हूँ कवि की संवेदनशीलता और जिंदगी के प्रति उसकी दृष्टि को उजागर करता है। इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर थे खयाम। इस फिल्म के म्यूज़िक डायरेक्टर के रूप में खयाम का चुना जाना यश चोपड़ा के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क था। कारण था कि उस समय खयाम मेन स्ट्रीम संगीतकारों की पहली पसंद नहीं थे, लेकिन चोपड़ा जी को उनके काम में एक अलग ही सादगी और संजीदगी नजर आई। खयाम ने
इस फिल्म के लिए साधारण लेकिन दिल को छू जाने वाला संगीत तैयार किया। फिल्म कभी कभी की स्टारकास्ट को चुनना अपने आप में ही एक दिलचस्प और अनोखा किस्सा है। दोस्तों, यश चोपड़ा अपनी फिल्मों के बड़े सितारों को चुनने में माहिर माने जाते थे, लिहाजा वो कभी कभी के लिए भी एक परफेक्ट कास्ट चाहते थे। ऐसी कास्ट जो कि उनकी कहानी के अलग अलग किरदारों के साथ न्याय कर सके। यश चोपड़ा ने जब कभी कभी की कहानी लिखी तो उनके दिमाग में अमित किरदार के लिए एक नाम था और वो था अमिताभ बच्चन। उन्हें लगा कि अमिताभ बच्चन की गहरी आवाज़ और सीरियस पर्सनैलिटी एक कवि के रोल के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। और तो और क्योंकि फिल्म की कहानी और गीत साहिर लुधियानवी की कविताओं से प्रेरित थे, इसलिए चोपड़ा जी चाहते थे कि अमित का किरदार यानी कि एक कवि का किरदार एक ऐसे अभिनेता के हाथों में जाए जो कि कविता की गहराई को समझ सके। अमिताभ की आवाज़ और पर्सनैलिटी में वही संवेदनशीलता थी जो कि चोपड़ा जी अमित के किरदार के लिए चाहते थे। एक और बात दोस्तों, उन दिनों अमिताभ बच्चन ने जंजीर और दीवार जैसी फिल्मों के ज़रिए अपने एंग्री मैन की एक छवि बनाई थी, लेकिन यश चोपड़ा ने उनको एक कवि के रूप में कास्ट करके उनकी रेंज को दिखाने का रिस्क उठाया। ये फैसला सही साबित हुआ और अमिताभ का ये रोल अमर हो गया। कहा जाए तो अमित के रूप में अमिताभ बच्चन ने अपनी सधी हुई अदाकारी से दर्शकों का दिल जीत लिया। फिल्म में अमित के किरदार को गहराई देने के लिए यश चोपड़ा ने यह निश्चय किया कि फिल्म में अधिकतर अमिताभ बच्चन काले रंग के कपड़े ही पहनेंगे। इसका उद्देश्य फिल्म में अमित के कवि और गंभीर व्यक्तित्व को उभारना था। दोस्तों, ये फैसला भी फिल्म में उनके किरदार के प्रभाव को उभारने में कारगर साबित हुआ। फिल्म में पूजा का किरदार एक स्ट्रॉन्ग लेकिन भावनात्मक महिला का था। राखी गुलजार इस रोल के लिए चोपड़ा जी की पहली पसंद थी। वैसे भी उस समय राखी बॉलीवुड की सबसे फेमस एक्ट्रेसेस में से एक थी और अपने सीरियस रोल के लिए जानी जाती थी। लिहाजा पूजा के रूप में राखी ने अपने इस किरदार को बहुत ही संयमित और बढ़िया ढंग से निभाया। उनके फेशियल एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी पूजा के किरदार को और भी उभारते हैं। यश चोपड़ा ने महसूस किया कि अमिताभ बच्चन और राखी की जोड़ी फिल्म की गहराई को बढ़ाएगी। दोनों इससे पहले जंजीर और त्रिशूल जैसी फिल्मों में एक साथ काम कर चुके थे और दर्शकों को उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री बहुत पसंद थी। राखी ने इस किरदार में ना सिर्फ अपनी खूबसूरती बल्कि अपनी भावनात्मक गहराई भी जोड़ी। तो दोस्तों, ये किरदार उनके करियर के यादगार रोल में से एक बना।